दोस्तों स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों चैनल पे बहुत सारी क्लासेस कराई जा चुकी हैं, तो आप चैनल पे विजिट करके दोस्तों बहुत ही कम समय में आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस ही दोस्तों डिसाइड करेगी कि आपका स्कोर कितना जाने वाला है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के दोस्तों वहाँ क्वेश्चन होने वाले हैं नहीं। और इंग्लिश और जीएस की जितना आपकी अधिक प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर स्कोर होगा दोस्तों। तो बहुत ही कम समय में दोस्तों आप सारी क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हर क्लास दोस्तों 10 या 12 मिनट्स के ऊपर क्लास कोई है नहीं। तो आप 2.5-3 घंटे में सारी क्लासेज को देख सकते हैं जिनका भी आगामी किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो आप सभी को पता होगा सांची, जो कि दोस्तों एमपी राज्य में है, मध्य प्रदेश में है सांची। और दोस्तों ये किस मूर्ति कला का निरूपण करता है, ये दोस्तों किस धर्म से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका संबंध है दोस्तों बौद्ध धर्म से। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम्पी दोस्तों कहाँ पे है, हम्पी आप याद रखिएगा, हम्पी का संबंध दोस्तों किससे है, कर्नाटक। ये कर्नाटक राज्य में है। और 50 रुपये का जो नोट है दोस्तों उस पर हम्पी का चित्र छपा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जनता दोस्तों जिस सदन को डायरेक्ट चुनती है वो दोस्तों होता है लोकसभा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लोकसभा का दोस्तों वर्णन किस अनुच्छेद में आता है, आर्टिकल 81 में आता है दोस्तों, 81 में। एक ट्रिक होती दोस्तों है सरला करके, तो इसमें सा से संसद होता है दोस्तों 79 में, और रा से राज्यसभा हो जाएगी दोस्तों अनुच्छेद 80 में, और 81 में हो जाएगा आपका लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए। आरबीआई को दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, और आरबीआई को दोस्तों बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, तो ये भी आप याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है। और 1 जनवरी 1949 में दोस्तों इसका जो है राष्ट्रीयकरण होता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। और यंग हिल्टन आयोग के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, किस आयोग के द्वारा, यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो दोस्तों घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। और आरबीआई की जो एमपीसी होती है दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं ये भी पूछा गया है। तो एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें से 3 सदस्य जो गवर्नमेंट होती है, भारत सरकार, उसके द्वारा होते हैं दोस्तों, और 3 सदस्य इसमें आरबीआई की तरफ से रखे जाते हैं। तो ये जानकारी इतनी आप याद रखिए, इसी में से कोई ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। तो नौसेना महानिदेशक का कार्यभार, संचालन के महानिदेशक का कार्यभार अभी हाल ही में दोस्तों किसने ग्रहण किया है, महेश सिंह, अतुल आनंद, अजीत कुमार, संजय, जसजीत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अतुल आनंद ने दोस्तों अभी नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन में त्रुटि है, तो आप सही कर लीजिएगा। आपको दोस्तों बता दें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, गिटार, बांसुरी, वायलिन, सितार। तो अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों वायलिन बजाने में निपुण थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सलीम दुर्रानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, राजनीति, पत्रकारिता, क्रिकेट, विज्ञान। तो सलीम दुर्रानी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी की संख्या में वृद्धि के द्वारा। तो मृदा अपरदन दोस्तों अर्थात मिट्टी की कटाई को वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश नाटो का 31वां देश बना है।
तो दोस्तों अभी हाल ही में नाटो जो है, नाटो संस्था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसे आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, स्थापना भी आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1949 में दोस्तों होती है। और अभी तक इसमें 30 देश थे और 31वां देश अब नया दोस्तों इसमें जुड़ा है, फिनलैंड। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय है नाटो का, वो दोस्तों कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स दोस्तों जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहीं पे इसका मुख्यालय है नाटो का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? एक तारा, अलेगोजा, नौबत, ताशा। तो इसमें से मुंह से बजाने जाने वाला वाद्य यंत्र है दोस्तों अलेगोजा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? इनमें से किस कंपनी ने दोस्तों? रिलायंस ग्रुप ने, अदानी ग्रुप ने, हिंदुजा ग्रुप, टाटा ग्रुप। तो अभी हाल ही में कराईकल पोर्ट दोस्तों जिसका अधिग्रहण किया गया अदानी ग्रुप के द्वारा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके सहयोग के साथ किया है? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन आर्मी। तो ये दोस्तों ये सफल टेस्टिंग किसके सहयोग से किया है दोस्तों? इसरो ने, डीआरडीओ और दोस्तों किसके सहयोग से? इंडियन एयरफोर्स के सहयोग से। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों आप याद रखिएगा, डीआरडीओ दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और इसरो की दोस्तों स्थापना याद रखिएगा, पूछा जाता है, 15 अगस्त 1969 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान में दोस्तों जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी अधिकतम, वो कितनी निर्धारित की गई थी? वो दोस्तों निर्धारित की गई थी 500। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों कितनी निर्धारित की गई थी? 500 दोस्तों निर्धारित की गई थी, लेकिन इनमें से पूरी सीटें कभी नहीं भर पाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन में त्रुटि है, 550 दोस्तों यहाँ होगा। मूल संविधान में दोस्तों 550 जो सीटें थी वो निर्धारित की गई थी, 550 दोस्तों। और इसमें से 2 दोस्तों कौन सी थी? एंग्लो इंडियन की थी, 552 कुल सीटें थी दोस्तों। और इसमें जो 550 हैं दोस्तों, उसमें से 530 जो हैं वो राज्यों से आनी थी दोस्तों, भारत के जो स्टेट होंगे। और बाकी दोस्तों 20 जो हैं वो संघ शासित, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहाँ से निर्धारित की गई थी। तो कुल मिला के 552 हुई दोस्तों। 550 जो हैं वो दोस्तों जो चुनाव जिनका होता है वो सीटें हो गई, और 2 दोस्तों मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन, तो उनको अभी समाप्त कर दिया गया है दोस्तों फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश के साथ सिलीनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? तो सिलीनेक्स दोस्तों जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, वो दोस्तों प्रतिवर्ष भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। इनमें से दोस्तों मौर्य वंश का शासक कौन सा नहीं है? तो ये दोस्तों इसमें से अजातशत्रु नहीं है। इसका संबंध दोस्तों हर्यक वंश से था। किस वंश से? हर्यक वंश से दोस्तों इसका संबंध था। और बाकी सभी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, इन सब का संबंध है मौर्य वंश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाशवाणी किस संस्था का स्थायी नाम होगा? ऑल इंडिया रेडियो, ट्राई, और बाकी दोस्तों ऑप्शन सी या डी में से कौन सा होगा, ये राइट आंसर आपको बताना है। आकाशवाणी दोस्तों किस संस्था का स्थायी नाम होगा? ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और AIR दोस्तों इसको कहा जाता है शॉर्टकट में। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1937
6 में, तो साथ में आप दोस्तों इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश 11 साल बाद अरब लीग में लौटा है? इजराइल, ईरान, दुबई, सीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, सीरिया। दोस्तों इसमें सीरिया ने वापसी की है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाचारों में रहा ई रेट्रोफिटमेंट किस क्षेत्र से संबंधित है? संस्कृति, विद्युत गतिशीलता, वित्त, खेल। तो इसका संबंध दोस्तों है विद्युत की गतिशीलता से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्था के अटल इनोवेशन मिशन का प्रमुख कार्यक्रम है? नेस्कॉम, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ, कौशल विकास और उद्यमिता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्था के अटल इनोवेशन मिशन का प्रमुख कार्यक्रम है दोस्तों? नीति आयोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जगन्नुक चेबुदम कार्यक्रम शुरू किया है? तो जगन्ना करके जितनी भी योजना होती हैं दोस्तों वो सभी आंध्र प्रदेश से होती हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम ही है दोस्तों जगन मोहन रेड्डी और उन्हीं के नाम पे सारी योजनाएं आती हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए चैनल पे और ज़्यादा बेहतर से काम किया जा सके। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।